हेलो गाइस, मैं विशाल सिंह वेब कसाटा के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में मैंने क्या तैयार किया है कि नेविगेशन स्टाइल, हम 5 काइंड्स ऑफ नेविगेशन स्टाइल्स देखेंगे। ऐसा नहीं है कि यही 5 तरीके होते हैं नेविगेशन बनाने के, बट और भी कैसे भी नेविगेशन स्टाइल आपके पास आएंगे। आप ये सब रूल फॉलो करोगे तो और भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेविगेशन स्टाइल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या है कि नेविगेशन स्टाइल 1 में हमारा लोगो लेफ्ट साइड है और मेन्यूज़ राइट साइड है। ठीक है, फिर नेविगेशन 2 में क्या किए हैं, लोगो है, नेविगेशन है, फिर एक कॉल टू एक्शन बटन है। ठीक है, तीसरे में हम क्या किए हैं, लोगो बीच में है, 3 मेन्यू इस साइड है, 3 मेन्यू इस साइड है। तो ये स्टाइल 3 हो गया। स्टाइल 3 इस लेआउट में कोशिश ये करना होता है कि दोनों तरफ बराबर मेन्यूज़ हो तो ही ये लेआउट अच्छा लगता है। अगर आपके पास बराबर मेन्यू नहीं है तो ऐसा लेआउट नहीं बनाइएगा। ठीक है, स्टाइल 4 में क्या किए हैं हम कि अब, और हाँ, हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि आपका नेविगेशन, मतलब नेविगेशन के बाद आपका एक बैनर सेक्शन है। ठीक है, वो कंसिडर करके ही ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो इस वीडियो में इस स्टाइल में क्या हो रहा है कि हमारा जो नेविगेशन है वो वीडियो के ऊपर ही है, और फिफ्थ में भी वही है, लेकिन इसका थोड़ा स्टाइल डिफरेंट है। और इसमें हम एक ग्लास मॉर्फोइज्म करके एक सीएसएस है जिसमें हम लोग ये ग्लास इफेक्ट देते हैं, मतलब पीछे हमारा थोड़ा ब्लर में इमेजेस दिखता भी है। तो ये चीज़ हम लोग कोड करेंगे अभी। ठीक है, तो ये हमारा विंडो है जिसपे हम लोग अभी कोड करेंगे। ये HTML है जिसमें हम लोग कुछ भी नहीं, केवल टाइटल दिए हैं और अपने स्टाइल शीट्स को लिंक किए हैं। ठीक है, और एक चीज़ बता दें कि मैं ये कोशिश करूँगा कि हर एक स्टाइल के लिए एक डिफरेंट स्टाइल शीट लेंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो एक स्टाइल शीट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, और या फिर सपोज़ आपको स्टाइल 4 का स्टाइल कॉपी करना होगा तो आप सीधे स्टाइल 4 का स्टाइल शीट कॉपी कर, स्टाइल डॉट सी एस एस, ये जो स्टाइल शीट है ये तो कॉमन रहेगा, ये तो आपको लेना ही लेना है। ठीक है, सब कोई भी स्टाइल के लिए। लेकिन स्टाइल 4 मतलब ये केवल ऑप्शन, मतलब इमेज के ऊपर आपको आपका मेन्यू चाहे पूरा हेडर लाना है तो फिर केवल स्टाइल 4 का CSS कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। ये लेआउट चाहिए तो स्टाइल 5 का CSS कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, आप अपने मेन में भी पेस्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम डिफरेंट कर रहे हैं ताकि आपको जो स्टाइल पसंद है वो स्टाइल का CSS कॉपी कीजिए और पेस्ट कीजिए। तो ये थ्योरी पार्ट हो गया। अब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, तो एक एक करके हम लोग कोड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग डिव क्लास कंटेनर ले लेते हैं जिसमें हम लोगों का पूरा वेब पेज आएगा। ठीक है, उसके बाद एक H2 ले लेते हैं जिसमें हम लिख लेते हैं स्टाइल 1। उसके बाद एक हेडर टैग लेते हैं जिसको हम लोग स्टाइल 1 नाम का क्लास दे देते हैं। इस हेडर के अंदर हम लोग एक डिव क्लास लोगो लेंगे। हम लोग कोई इमेज अभी नहीं डाल रहे हैं लोगो के लिए, तो फिलहाल लोगो का टेक्स्ट लिख रहे हैं। अब इसके अंदर हम लोग 6 ULLI लेते हैं इंटू 6, और उसके अंदर AHREF। ठीक है, मैंने VS कोड में एमेट यूज़ किया है, इसकी वजह से ये शॉर्टकट से हम लोग ये इतने लाइन ऑफ कोड्स लिख लिए। अगर एमेट के बारे में जानना है तो कमेंट कीजिएगा, एक वीडियो में हम एमेट समझा देंगे। ठीक है, अब ये सब में हैश लगाना है तो ऑल्ट दबा के हर जगह सेलेक्ट कर लेंगे और एक साथ हैश दबा देंगे। ठीक है, होम, अबाउट, सर्विसेज, शॉप, गैलरी,
कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ अबाउट अस भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं। ठीक है, और हम लोग मतलब एक हेडर में हम लोगों का एक ये डिव अपना अकेले है, एक यूएल है, और इस हेडर के बाद हम लोग डिव क्लास बैनर लिखेंगे और इसके अंदर imgsrc और ठीक है, इमेज आ गया। अब स्टाइल में मैंने इमेज को मैक्स विड्थ 100% लिखा था, इसीलिए ये स्ट्रेच नहीं हुआ। विंडो में जितना वो आपका स्क्रीन साइज है उसमें वो फिट हो गया। ठीक है, और ठीक है, ये हमारा HTML पार्ट हो गया। अब हम लोग CSS पार्ट में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्लास है कंटेनर, तो कंटेनर को कॉपी कर लिए हैं, कंटेनर को पेस्ट किए, मैक्स विड्थ 1400 पिक्सल ले लेते हैं, पैडिंग 040 पिक्सल। ये जो भी वैल्यू ले रहे हैं वो आप अपने टेम्पलेट के हिसाब से ले सकते हैं, 0 ऑटो। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि सब चीज़ हमारा कंटेनर के अंदर आ गया, लेकिन हमको इमेज बाहर चाहिए। ठीक है, तो इमेज को बाहर लाने के लिए बैनर को हम लोग टारगेट करेंगे और इसको देंगे विड्थ 100 VH, मार्जिन लेफ्ट 50%, मार्जिन राइट 50%, और क्या कर सकते हैं, सॉरी, लेफ्ट से 50%, राइट से 50%। ये लेफ़्ट राइट काम करे इसके लिए हम लोगों को इसको या तो पोजीशन एब्सोल्यूट करना होगा या तो रिलेटिव करना होगा। तो अभी एब्सोल्यूट नहीं करेंगे, एब्सोल्यूट करेंगे तो वो अपना जगह लेना ही बंद कर देगा। तो पोजीशन रिलेटिव करते हैं और इसको -50%, इसको -50%। ठीक है, ऐसे सेव किए। ओके, ये वर्क नहीं कर रहा है, इसको वर्टिकल विड्थ देते हैं, इसको वर्टिकल विड्थ देते हैं, नहीं ये नहीं होगा, तो इसको वर्टिकल विड्थ हो गया। ओके, ये VH नहीं होगा, तो VH तो वर्टिकल हाइट हो गया, हम लोग को व्यू पोर्ट विड्थ चाहिए। हाँ, तो ये देखिए अब ये हमारा कंटेनर से बाहर निकल गया। ठीक है, अब हम लोग का बैनर का तो ये जो CSS लिख रहा है ना वो कॉमन CSS है, वो जितने हम लोग स्टाइल करेंगे सब में ये लग जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को ये जो है स्टाइल 1 ये भी कॉमन है और हम लोगों ने ये H2 में लिखा है, तो H2 को फॉन्ट साइज 3 रैम कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। ठीक है, इसको ज़रा मार्जिन 50 पिक्सल टॉप से दे देते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने हेडर पे। तो हेडर हम लोग का क्लास नहीं है, हेडर हम लोगों का टैग है, इसलिए डॉट नहीं आएगा। ठीक है, आपको दिखा देते हैं, जैसे ये हेडर हम लोग डिव क्लास हेडर नहीं लिखे, डायरेक्ट हेडर लिखे हैं। ठीक है, तो इसलिए हेडर का हेडर लिखा जाएगा, इसको लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, और एक कॉमन चीज़ लिख देते हैं जो सब में लगेगा, तो वो है UL लिस्ट
स्टाइल नन, ठीक है, तो वो डॉट निकल गया। अब यहाँ यूएल में एक क्लास दे दिया जाए, nav मेन्यू, nav, ठीक है। तो अब हम लोग nav मेन्यू को टारगेट करते हैं, nav मेन्यू डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ये सभी एक लाइन में आ गया। अब ये हेडर जो डिस्प्ले फ्लेक्स किए हैं इसको कर देते हैं फ्लेक्स, नहीं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो लोगो इस साइड हो गया, हमारा मेन्यू राइट साइड चला गया, ठीक है। अब लोगो को हम लोगों ने क्लास दिया है, तो लोगो को टारगेट करते हैं फॉन्ट साइज 2। अब आप इमेज यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ये फॉन्ट साइज नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस फॉन्ट वेट 800, ठीक है। अब ये जो देखिए मेरा मेन्यू ऊपर जा रहा है, लोगो के लाइन में नहीं है, तो वो लोगो के लाइन में आए उसके लिए अलाइन आइटम्स सेंटर, अब ये दोनों लाइन में आ गया। अब नैव मेन्यू में हम गैप देते हैं 40 पिक्सल का, ठीक है। अब जैसे ये जो गैप है 40 पिक्सल हम केवल स्टाइल 1 में देना चाहते हैं, ठीक है, वो बाकी में 40 पिक्सल का गैप ना लगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू फाइल हम लोग बनाएंगे। तो हम लोगों ने स्टाइल 1 स्टाइल 2 के लिए फ़ाइल बना के रखा है, तो हम लोग स्टाइल 1 में काम करेंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने स्टाइल 1 को अपने HTML से कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको डुप्लिकेट करेंगे और यहाँ स्टाइल 1.css लिखेंगे, ठीक है। तो अभी भी कुछ नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने स्टाइल 1 में कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से ये गैप निकाल देते हैं, ठीक है, ये फिर चिपक गया। अब स्टाइल 1 में हम लोग लिखेंगे, अगर नैव मेन्यू है तो गैप 40 पिक्सल, ठीक है। तो ये वर्क कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने ये यहाँ पे स्टाइल 1 कनेक्ट कर लिया है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर हम लोग जो दूसरा स्टाइल बनाएंगे उसमें हम लोग को गैप इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, तो हम लोग वहाँ से कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग नैव मेन्यू का उसको कलर दे देते हैं ब्लैक, तो ब्लैक हो गया। फॉन्ट वेट 500, ठीक है। फुल विड्थ में देखते हैं एक बार, फॉन्ट साइज छोटा लग रहा है तो फॉन्ट साइज 1.2 रैम, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक लेआउट हो गया। लेकिन जब आप रियल में अब आप ये प्रोजेक्ट जब बनाएंगे तो ये जो स्टाइल 1 है ये तो रहेगा नहीं, ठीक है। तो इसको फ़िलहाल हम डिलीट करते हैं। तो ये देखिए क्या होगा कि आपके प्रोजेक्ट जब आप इसको कोड को कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो इतना ज़्यादा गैप नहीं दिख रहा है। तो एक मिनट, तो ये गैप दिखे उसके लिए हम लोग केवल स्टाइल 1 में लगाते हैं, स्टाइल 1 में
पैडिंग 20 पिक्सल 0। ठीक है, तो ये देखिए 20 पिक्सल का गैप आ गया। अब ये पहले से थोड़ा बेटर लग रहा है। ठीक है, अब वो स्टाइल 1 हम फिर से ला दिए। और चूँकि ये हम ट्यूटोरियल बना रहे हैं, इसलिए हम एक चीज़ और ग्लोबली कर देते हैं। हम अपने बैनर को एक हाइट दे देते हैं। ये कोड आपको अपने में नहीं लिखना है, ये मेरा पेज ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए भी हम इसको रैप कर रहे हैं एक हाइट में। अगर IMG है तो विड्थ 100%, हाइट 100%, ऑब्जेक्ट फिट कवर। लेकिन आप ये सीख सकते हैं, अगर अपने इमेज को किसी हाइट के अंदर रैप करना है और वो कट भी मतलब अच्छे से फिट भी हो, तो आप उसके पेरेंट को एक हाइट दे दीजिए और फिर इमेज को विड्थ 100%, हाइट 100% और ऑब्जेक्ट फिट कवर कर दीजिए, तो वो उस हाइट में अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो एक तरीके से हमारा ये स्टाइल 1 हो गया है। अब जल्दी से स्टाइल 2 पे चलते हैं। स्टाइल 1 का CSS हम यहाँ क्लोज भी कर देते हैं। ठीक है, स्टाइल 2 के लिए हम क्या करेंगे कि अब HTML में हम लोग को बार बार मेहनत नहीं करना है। HTML में हम लोग सीधे ये डिव कॉपी करके पेस्ट करेंगे, इसको स्टाइल 2 कर देंगे और इसको स्टाइल 2 कर देंगे। सेव करेंगे तो हमारा सेम लेआउट फिर से एक बार आ गया। ठीक है, यहाँ पे बस हम एक चीज़ क्या बढ़ा रहे हैं अपने हेडर में कि यहाँ पे हम लोग ए क्लास बटन ले रहे हैं जिसका href हैश, और यहाँ पे लिख लेते हैं बुक APPOINTMENT बुक अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक बुक अपॉइंटमेंट नाम का हमारे पास एक विंडो आ गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि हम लोगों ने इस पेरेंट के अंदर हमारा 3 चाइल्ड है। अब हम लोगों ने स्टाइल 2 पूरे हेडर को ही स्पेस बिटवीन किया है, तो अपने आप सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अब जो हम लोग को चाहिए था वैसे तो सब चीज़ मिल गया है। अब जल्दी से इसका CSS कर देते हैं। तो स्टाइल 2 में भी हम लोग पहले तो सॉरी क्लास नहीं है, हेडर को पैडिंग 30 पिक्सल और 0 कर देते हैं। हेडर को नहीं देके स्टाइल 2 को देते हैं, स्टाइल 2। अच्छा, इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि हम लोगों ने स्टाइल 2 को अभी कनेक्ट नहीं किया है, तो इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको स्टाइल 2 कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा गैप आ गया। ठीक है, तो स्टाइल 2 का बटन अगर आपको नहीं, ठीक है, आप भी अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे तो हेडर के लिए अलग बटन ही लिख लेंगे। इसको देते हैं बैकग्राउंड कलर हैश 212121, कलर हैश FFF, पैडिंग 10 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल, और डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, इसको बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल का दे देते हैं। ठीक है, एक चीज़ जल्दी से पहले वाले में भी कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं कि अब हम लोग ए में एक क्लास एक्टिव नाम का लगाते हैं, मतलब जब आपका मेन्यू एक्टिव हो, मतलब आप उस पेज पे हैं ये पता चलता है, तो दोनों में हम एक्टिव नाम का क्लास लगा देते हैं। और अभी जो मेरा नैव मेन्यू ए जो है उसका कॉमन CSS लिख देते हैं कि वो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए और पैडिंग
10 पिक्सल, 20 पिक्सल। ठीक है, तो ये सब में लग गया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि पहले फुल स्क्रीन करते हैं। मतलब स्क्रीन में क्या हुआ कि हमने ए को पैडिंग दिया और हमारे यूएल में भी 40 पिक्सल का गैप भी है। ठीक है, तो अब हम लोग चाहे तो गैप ना भी दें तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो फिर से स्टाइल 1 को ओपन करते हैं। और अब ये गैप हम लोगों को नहीं चाहिए। ठीक है, तब भी ये सही है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर नैव मेन्यू ए का एक्टिव है तो कलर ब्लू हो जाओ, ब्लू। हाँ ठीक है, सेव किए तो जो एक्टिव है वो हो गया। लेकिन ऑन ओवर भी ब्लू ही करना है तो फिर इसी को लिखेंगे नैव मेन्यू ए का ओवर। ठीक है, तो ए के ओवर पे भी ये होने लगा। ठीक है, अब सेम चीज़ अब हम लोग इधर करेंगे स्टाइल 2 का। ओके, अभी ये क्या हो रहा है कि ये सबको लग गया, इसीलिए हम लोग अब इसको स्टाइल 1, स्टाइल 1, स्टाइल 1। ठीक है, और ये जो नैव मेन्यू ए है ये सबके लिए कॉमन कर देते हैं। कलर ब्लैक केवल इसके लिए है, लेकिन ये जो है पैडिंग वगैरह और फॉन्ट साइज ये सबके लिए कॉमन। ठीक है, अब स्टाइल 2 का ए का कलर हैश ओ। ठीक है, ये भी ब्लैक हो गया। लेकिन हम यहाँ पे स्टाइल 2 के ए का अगर एक्टिव है तो, और स्टाइल 2 के ए का ओवर करते हैं तो बैकग्राउंड कलर हैश 212121 और कलर हैश FFF। ठीक है, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। ठीक है, अब यहाँ पे चूँकि जब माउस रख रहे हैं ये पहले से एक्टिव है तो ये दोनों चिपका हुआ लग रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्टाइल 2 का नैव मेन्यू लिखते हैं। स्टाइल 2 का नैव मेन्यू, इसमें गैप दे देते हैं 10 पिक्सल का। ठीक है, तो अब माउस पे जा रहा है तो हमारे पास 10 पिक्सल का गैप रह रहा है। ठीक है, बुक एंड अपॉइंटमेंट का फ़ॉन्ट साइज़ कम है इसलिए वो थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। हाँ, जब आप अपने टेम्पलेट पे काम करेंगे ना तो क्या होगा कि अभी तो हम केवल एक दो कलर यूज़ कर रहे हैं, वाइट और ब्लैक। आपके टेम्पलेट में और कलर यूज़ हो रहा है तो आप बुक अपॉइंटमेंट के लिए कोई दूसरा कलर भी ले सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ए बटन एक डिफरेंट है। आप इसका कलर अगर डिफरेंट देना चाहें तो यहाँ से हम लोग डिफरेंट दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट क्लास दे दिया और ऑन ओवर पे वो ब्लैक हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम लोगों का स्टाइल 2 भी हो गया। अब हम लोग स्टाइल 3 में आते हैं। ठीक है, तो स्टाइल 1 को क्लोज करते हैं, 2 को भी क्लोज करते हैं।
3। तो सबसे पहले 3 को कॉल कर लेते हैं, नहीं तो हम फिर भूल जाएंगे। तो सबसे पहले ये डुप्लिकेट किए और ये स्टाइल 3, और उसी तरह हम लोग को स्टाइल 3 में वो बटन नहीं चाहिए, तो इसको कॉपी करते हैं। स्टाइल 3 एंड ये स्टाइल 3। ठीक है, तो स्टाइल 1 को कॉपी किए हैं, तो स्टाइल 1 की तरफ फिलहाल आ गया है। ठीक है, तो पहले स्टाइल 3 में हम लोग क्या करेंगे ये समझाते हैं, फिर उसको हम लोग कोड करेंगे। अभी स्टाइल 3 में आप देखेंगे कि एक हमारे पास हेडर है, हेडर के अंदर 2 चाइल्ड है। ठीक है, हम लोगों को लोगों को बीच में लाना है। ठीक है, तो हम लोग लोगों को क्या करेंगे, सबसे पहले तो अभी ये दोनों लेफ्ट और राइट है, सबसे पहले तो इसको कॉलम वाइज करेंगे। तो हम लोग स्टाइल 3 को फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे। ठीक है, तो करते भी रहते हैं। तो स्टाइल 3 में आते हैं और इसमें लिखते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो क्या होगा, मेरा लोगो ऊपर चला गया और मेन्यू नीचे आ गया। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं स्टाइल 3 का नैव मेन्यू और एल के 4th चाइल्ड को टारगेट कर सकते हैं या तो 3rd चाइल्ड को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर nth चाइल्ड 4 लिखते हैं, nth चाइल्ड 4 का मतलब ये 1 2 3 4, मतलब हम शॉप को टारगेट किए हैं। उसको लिखते हैं मार्जिन लेफ्ट से ऑटो। ठीक है, ये वर्क क्यों नहीं किया तो वो अब बताते हैं क्यों नहीं किया। क्योंकि ये हमारा पूरा का पूरा हेडर हो गया, ये लोगो, ये जो हमारा यूएल है, ये देखिए, ये अभी जितना हमारा कंटेंट है केवल उतना ही जगह ले रहा है। ठीक है, इसको ज़रा फुल स्क्रीन में करके दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों का टेम्पलेट का साइज़ इतना ज़्यादा है। ठीक है, तो वो उतना दूर वो एक्सटेंड कर सकता है, तो वो एक्सटेंड करे उसके लिए हम लोग इस नैव मेन्यू को बोलेंगे कि आप विड्थ 100% हो जाइए। ठीक है, तो जैसे ही 100% हुआ तो देखिए क्या हुआ कि जो 4th चाइल्ड है वो मार्जिन लेफ्ट से ऑटो हो गया। ऑटो का मतलब लेफ्ट में उसको जितना जगह मिल रहा है वो ले रहा है, और अपने आप को जितना राइट में जगह है, अब राइट में इसके बाद 2 और एल आई है, तो वो दोनों एल आई को भी वो धक्का देगा, तो वो लास्ट एल आई मैक्सिमम जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक जाएगा, फिर वो रुक जाएगा, फिर ये वहाँ रुकेगा, फिर उसके पीछे ये आके रुक जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को नैव यूएल को विड्थ 100% अप करना है। ठीक है, ठीक है, 100% तो हो गया, जिसको जिधर जाना था गया। लेकिन अभी क्या दिक्कत हो रहा है कि हमारा जो लोगो है वो अपना जगह ले रहा है, मेन्यू अपना जगह ले रहा है। तो हम लोग को ऐसा करना है कि या तो लोगो या तो मेन्यू, दोनों में से कोई एक अपना जगह ना ले। ठीक है, तो हम लोग लोगो को करते हैं। तो स्टाइल 3 का लोगो उसको कर देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, देखिए वो जगह लेना बंद कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो हम करेंगे वो टोटली आपके लोगो पे डिपेंड करेगा कि आपका लोगो का डिज़ाइन कैसा है। जनरली सेंटर में लोगो हम लोग, अगर आपका लोगो ही गोल है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका लोगो
सर्कल में नहीं है, किसी डिफरेंट शेप में है। तो मतलब ये समझिए कि सेंटर में लोगो हम लोग तभी करते हैं जब हम लोग का लोगो सर्कुलर हो। सर्कुलर नहीं है तो उसको सर्कुलर दिखाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने लोगो को एक विड्थ देते हैं अराउंड 100 पिक्सल का, हाइट 100 पिक्सल, और इसको बैकग्राउंड दे देते हैं 212121। फिर इस पर कलर दिखेगा नहीं तो कलर दे देते हैं #FFF, ठीक है, आ गया। अब इसको, हाँ, हाइट इसलिए नहीं ले रहा है या फिर ले रहा है, दिख नहीं रहा है, तो एक बार इसको करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये बीच में आ गया, मतलब वो दिख नहीं रहा है। तो दिखे उसके लिए हम लोग इसका जी इंडेक्स बढ़ा देते हैं तो वो ऊपर आ गया, ठीक है। तो कभी कभी लोगों ऐसा होता है कि हम लोग एक बार पहले इसको बॉर्डर रेडियस 50% कर देते हैं। हम लोग ऐसे भी लोगो छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल हम लोग क्या करेंगे कि अपने स्टाइल 3 को पैडिंग 50 पिक्सल 0 देते हैं, ठीक है। और अब इस लोगो को टॉप से 0 करते हैं, ओके, क्योंकि स्टाइल 3 को पोजीशन रिलेटिव करना होगा, ठीक है। अब इसको एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ ठीक लग रहा है तो छोड़ देंगे। अब एक बार इसको फिर से हम लोग को ज़रूरत है इसका ए कलर हैश, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसमें जल्दी से एक डिफरेंट ओवर इफेक्ट आपको दिखा देते हैं। इसमें हम लोग पोजीशन ए को पोजीशन रिलेटिव करते हैं, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, बट प्रोजेक्ट अच्छा लगे उसके लिए इसको भी जल्दी जल्दी कर देते हैं, इसको समझाएंगे नहीं। कंटेंट वर्थ 100%, हाइट 2 पिक्सल, बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर हैश 2121, लेफ्ट से 0, बॉटम से 0, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, वो सब पे आ गया, ठीक है। और जब हम लोग ऐसा लेआउट बनाते हैं जिसमें हम लोग ए के अंदर अंडरलाइन कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट में हम लोग पैडिंग जो लेफ़्ट और राइट से ए को दिए हुए हैं, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ए को यहाँ ग्रीन कलर का जो दिख रहा है वो पैडिंग है, ठीक है। तो लेफ़्ट और राइट से जो इसमें पैडिंग है वो, चूँकि ग्लोबल हम लोग दिए हुए हैं, तो हम लोगों को इस स्टाइल के लिए पैडिंग लेफ़्ट 0 और पैडिंग राइट 0, ठीक है। तो अब इस प्रोजेक्ट में हम लोग को अब गैप चाहिए, गैप अच्छा नहीं, बिना गैप का नहीं अच्छा लगेगा, तो हम लोगों ने गैप दे दिया। गैप कम लग रहा है तो 40 पिक्सल दे देंगे, ठीक है। तो हम लोगों को ना ये गैप भी कम करना है, तो इसको ना ग्लोबल कर देते हैं। पैडिंग टॉप से 5 पिक्सल, टॉप राइट से 0, बॉटम से बस ऐसे काफ़ी है, ठीक है। अब ये जो अंडरलाइन है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट सब पे आ गया। ये हमको केवल या तो एक्टिव पे चाहिए या तो ओवर पे चाहिए, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा विड्थ 100% है उसको कर देंगे विड्थ 0, ठीक है। हमारा अंडरलाइन गायब हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, स्टाइल 3
नैव मेन्यू ए के होवर पे उसका बिफोर, तो क्या हो जाए, वो विड्थ 100% हो जाए। ठीक है, तो जैसे ही करेंगे ये कि देखिए 100% हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोगों को ये ट्रांजिशन में चाहिए, तो 0.5 सेकेंड ईज इसमें भी लगा दीजिए, और जब माउस हटे तो भी रहे। देखिए अब ये 0.5 सेकेंड से आ रहा है। ठीक है, अब ये जो अंडरलाइन है ये हम लोगों को ए के होवर पे भी चाहिए और ए के एक्टिव पे भी चाहिए। ठीक है, तो जो एक्टिव रहेगा उस पर बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। अब जब जो एक्टिव होगा उस पर, अब जैसे मान लेते हैं यहाँ से ये क्लास एक्टिव उठा के हम लोग कॉन्टैक्ट्स पे देते हैं, तो देखिए कॉन्टैक्ट्स हाईलाइट हो गया और यहाँ होम से निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी ये 3 स्टाइल देख लिया। ठीक है, अब जल्दी से 4th स्टाइल देखते हैं। 3rd स्टाइल को अब हम बंद कर देते हैं। ठीक है, 4th स्टाइल में सबसे पहले तो हम स्टाइल को कॉपी कर लेते हैं, इसको 4 कर देते हैं और 1 को ही कॉपी करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा स्टाइल 4, ये हो जाएगा स्टाइल 4। ठीक है, तो ये हमारा स्टाइल 4 अब आ गया। स्टाइल 4 तो आया, लेकिन अच्छा ये ऊपर इसलिए चला गया क्योंकि ये अभी वो पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग स्टाइल 4 को पोजीशन रिलेटिव कर देंगे। ठीक है, अब वो चला गया, अब हमारा स्टाइल 4 पे ये आ गया। ठीक है, तो अब पहले थोड़ा समझा देते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या कि ये हमारा स्टाइल 4 जो है वो स्टाइल 4, इसके लिए हम लोगों को इस दोनों को एक और डिव में डालना होगा। ठीक है, तो वो जल्दी से कर लेते हैं। स्टाइल हेडर को पूरे को डिव क्लास हीरो सेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे ये डिव क्लोज कर दिए। अब स्टाइल 4 में हम लोग हीरो सेक्शन को पोजीशन रिलेटिव कर देंगे। ठीक है, अब जब हम यहाँ आएंगे हीरो सेक्शन, ये देखिए ये हमारा पूरा ये हीरो सेक्शन है। ठीक है, तो हम स्ट्रैटेजी क्या करने वाले हैं कि इस हेडर को हम पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे। हमारा हीरो सेक्शन रिलेटिव है, तो हमारा जो ये हेडर है वो अब इसके बाहर नहीं जाएगा, और जैसे ही ये पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे ये जगह लेना बंद कर देगा, तो ये जो मेरा बैनर है वो अपने आप ऊपर खिसक जाएगा। इसको हम आपको इंस्पेक्ट में ही करके दिखाते हैं। अगर जैसे ही हम हेडर को पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे तो देखिए हेडर अपना जगह लेना बंद कर दिया, वो देखिए इमेज के पीछे चला गया है। तो इमेज के ऊपर लाने के लिए Z इंडेक्स 9 करेंगे तो ये देखिए ऊपर आ गया। ठीक है, और वो जितना उसके अंदर कंटेंट है केवल उतना जगह ले रहा है, लेकिन उसको हम लोगों को अपने पूरे कंटेनर के विड्थ इतना जगह ले उसके लिए इसको विड्थ 100% कर देंगे। ठीक है, तो अब ये दिख नहीं रहा है, तो वो अभी हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं। ठीक है, तो स्टाइल 4 को हम लोग वो CSS यहाँ पेस्ट कर दिए। ठीक है,
अब आप जब कभी भी ऐसा हेडर बना रहे हैं जिसमें आपका इमेज के ऊपर आपका नेविगेशन आ रहा है, तो आपके पास दो कंडीशन है। या तो आप हर वक्त एक ऐसा इमेज यूज़ कीजिए जिस पे आपका मेन्यू दिखे ही, ठीक है। लेकिन अगर आप क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्लाइंट कैसा इमेज अपलोड करे। तो हम लोग एक यहाँ पे शैडो लगा देते हैं और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखते हैं। उससे क्या होता है कि क्लाइंट अब कैसा भी इमेज डाले, उस शैडो के कारण आपका मेन्यू हमेशा नज़र आएगा। तो शैडो कहाँ से लेंगे हम लोग? तो ग्रेडियंट उसको कहते हैं, ग्रेडियंट जनरेटर CSS। इस साइट पे आते हैं, यहाँ पे प्री डिफाइंड बहुत सारे हैं, हम ये ब्लैक वाला लेते हैं, ठीक है। आपको वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल लीजिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए तो हॉरिजॉन्टल चाहिए। हम लोगों को भी वर्टिकल चाहिए। पूरे कोड को कॉपी कर लिए और अब इसको हम लोग को कैसे लगाना है ये देखना होगा। अगर हम लोग हेडर को लगाएंगे तब तो हेडर का हाइट हम लोगों को बढ़ाना होगा, ठीक है, क्योंकि जितना हाइट रहेगा उतने ही दूर वो बॉक्स शैडो दिखाएगा, ठीक है। अब आप ये अज्यूम कीजिए कि सपोज़ आप जब ये वेबसाइट बनाएंगे तो आपके पास ये पूरा ये स्टाइल तो नहीं होगा। आप तो केवल पर्टिकुलर जिस हेडर में काम कर रहे हैं आपके पास वो हेडर रहेगा। तो फिलहाल हम ये सब डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। और बैनर का फ़िलहाल ये हम हाइट भी हटा देते हैं, ठीक है। आप जब ये प्रोजेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा कि आपका पूरा फुल स्क्रीन में आपका हेडर होगा और ऐसे लोगो रहेगा। तो मतलब आपका जो ये विंडो है वो जो आपके पूरे स्क्रीन का विंडो है एकदम उसके टॉप पे है। तो जो आपका ये जो बॉक्स शैडो है ना, वो आप सीधे बॉडी को भी लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब ये दिखाने के लिए हम पूरा डिलीट किए थे, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि लेकिन अब हमारे पास दिक्कत क्या है कि सीधे बॉडी को लगाएंगे तो वो पूरे सबसे ऊपर चला जाएगा अभी जो हम बना रहे हैं उसके लिए। तो अभी हम हीरो सेक्शन को टारगेट करते हैं। तो हीरो सेक्शन का बिफोर वर्क करे उसके लिए कंटेंट विड्थ 100%, नहीं विड्थ 100% से काम नहीं चलेगा। अब ग्रेडियंट हम पेस्ट कर दिए क्योंकि हमारा जो हीरो सेक्शन है वो कंटेनर के अंदर है। तो हम लोगों को अपने बैनर वाले CSS की ज़रूरत पड़ेगी, ये जो हम लोगों को वो स्क्रीन से मतलब कंटेनर से बाहर निकालेगा। तो इस तरीके से अब हम पेस्ट करेंगे, इसको करेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। अब वो शैडो आ रहा है लेकिन वो Z इंडेक्स के कारण वो पीछे है। तो इसको Z इंडेक्स 99 करते हैं तो ये देखिए हमारा शैडो आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसको हाइट मैनेज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमको 200 पिक्सल ही में शैडो रखना है, ठीक है। अब स्टाइल 4 देखिए, इसीलिए हम जो टेक्स्ट का कलर ब्लैक ग्लोबल नहीं किए क्योंकि अब यहाँ पे हम लोगों को जो नैव मेन्यू का A है वो यहाँ पे हम लोगों को अब वाइट चाहिए, ठीक है। इसलिए इसको हम ग्लोबल नहीं किए थे। उसी तरह स्टाइल 4 का अगर लोगो है तो उसका कलर वाइट, ठीक है। अब जो मेरा शैडो है उसको थोड़ा और डार्क करना है तो इसके ओपेसिटी को 8 कर देते हैं,
अब जब फुल स्क्रीन में होगा तो ये देखिए इस तरीके से हमारा कैसा भी इमेज डालिए ये मेन्यू हमेशा दिखेगा। कंट्रोल शिफ्ट आर करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने इस लो स्टाइल 4 के सेक्शन में। तो इस तरीके से हमारा स्टाइल 4 भी हो गया। अब जल्दी से स्टाइल 5 बनाते हैं हम लोग। स्टाइल 4 हो गया। स्टाइल 4 को ही कॉपी करते हैं ताकि हम लोगों को स्टाइल 5 स्टाइल 5 ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एक और स्टाइल आ गया। ठीक है। हीरो सेक्शन स्टाइल 4 खोलना पड़ेगा। स्टाइल 4 इसलिए क्योंकि हम लोगों को स्टाइल 4 का हीरो सेक्शन लिखना होगा, इसीलिए वो स्टाइल 5 में भी लग रहा था। ठीक है। तो स्टाइल 5 में भी हमारा जो ये पोजीशन रिलेटिव होगा, इसको स्टाइल 5 कर देते हैं। बिफोर की ज़रूरत नहीं है। स्टाइल 5 जो है वो पोजीशन एब्सोल्यूट हो गया। स्टाइल 5 पोजीशन एब्सोल्यूट हुआ तो वो ऊपर क्यों नहीं आया? ओके, फिर से वही मिस्टेक किए कि हम स्टाइल 5 को भी ऐड ही नहीं किए हैं। ठीक है। तो ये स्टाइल 5 ठीक है। अब स्टाइल 5 किए तो इसके ऊपर आ गया। ठीक है। तो इसमें हम क्या करना चाहते हैं कि जो मेरा स्टाइल 5 है उसको हम लोग एक बैकग्राउंड कलर वाइट का देंगे। ठीक है। अब इसको बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल का देंगे और टॉप से 20 पिक्सल इसको नीचे ला देंगे। तो ये कहाँ चला गया? पोजीशन रिलेटिव तो है मेरे पास, Z इंडेक्स 9 भी है। हेडर स्टाइल 5 का अच्छा, इसमें पोजीशन रिलेटिव लेकिन स्टाइल 5 में तो लिखे हैं। ओके, मतलब हीरो सेक्शन का जो है ना हमको इसको कॉमन लिखना होगा कि ये पोजीशन रिलेटिव है। ठीक है। अब ये आ गया। ठीक है। अब स्टाइल 5 को पैडिंग देते हैं टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 40 पिक्सल। ठीक है। तो फुल स्क्रीन में दिखाते हैं, ये ऐसा दिखेगा। ठीक है। तो जो हम लोग को चाहिए वो तो हो गया, बस इसमें हम लोगों को ग्लास इफेक्ट लगाना है। इसको टॉप से 40 पिक्सल करेंगे। ठीक है। स्टाइल 5 का नैव मेन्यू का ए। अब यहाँ पे फिर से कलर हम लोगों को ब्लैक चाहिए क्योंकि हमारे पास बैकग्राउंड हो गया है वाइट। ठीक है। ठीक है। अब ग्लास इफेक्ट के लिए ना, सॉरी, आप ऐसे क्लास मॉर्फिज्म CSS सर्च कीजिएगा और ग्लास इफेक्ट जनरेटर भी आता है,
आप सीधे जनरेट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये ही आपको चाहिए तो इसका ये कॉपी करेंगे और ये अब इसमें हम लोग सेव कर देंगे। ये देखिए ये इफेक्ट आ गया। अब इसमें आपको ब्लर के साथ आप प्ले कर सकते हैं। जैसे ये 16 पिक्सल है, अगर इसको हम 2 पिक्सल कर देते हैं तो ये देखिए और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, इस 2 को मान लेते हैं हम 10 करते हैं तो उसका ब्लर थोड़ा कम हो गया। ठीक है, तो जितना कम होगा उतना ज़्यादा ब्लर ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम लोगों ने 5वां लेआउट भी अचीव कर लिया है। ठीक है, इसको क्या हुआ, हीरो सेक्शन रिलेटिव हो गया, हीरो सेक्शन का बिफोर ओके। मतलब हम लोगों को ना, मतलब ये स्टाइल 4 के अंदर अभी नहीं आ रहा है, इसलिए वो गायब हो गया। और हम लोगों ने लिखा है स्टाइल 4 का हीरो सेक्शन। ठीक है, लेकिन हम लोगों का जो स्टाइल 4 है वो हीरो सेक्शन के अंदर है। तो फ़िलहाल के लिए तो सबसे सिंपल सॉल्यूशन है कि हम लोग यही स्टाइल 4 यहाँ भी लगा दें, तो सब बिगड़ गया। इसको नाम देते हैं स्टाइल 4 हीरो सेक्शन। और स्टाइल 4 में हम लोगों को सारे हीरो सेक्शन को अब स्टाइल 4 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये टोटली डिफरेंट हो गया है। ठीक है, तो हम लोग बैक टू प्रीवियस आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 5 नेविगेशन का लेआउट बना लिया है। होप हम अच्छे से समझाए होंगे। कोई भी डाउट हो, कोई हमसे क्वेश्चन पूछिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसी वीडियो को हम और फर्दर एक्सटेंड करें कि नहीं। मतलब फर्दर एक्सटेंड मतलब अगर हम इसका मोबाइल व्यू पे जाते हैं, ठीक है, तो ये देखिए मेन्यू ब्रेक हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो मोबाइल व्यू में हम लोग जैसे नेविगेशन मेन्यू होता है, क्लिक करने पे ओपन होता है, तो इसका और इन शॉर्ट कहें कि इसका मोबाइल वर्ज़न बनाएं कि नहीं बनाएं, कमेंट में बताइएगा। अगर इसका आपको मोबाइल वर्ज़न देखना है तो हर एक स्टाइल में कैसे हम लोग उसका मोबाइल वर्ज़न दे सकते हैं वो हम आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, और इसका कोड आपको कोड पेन पे भी मिल जाएगा और गिटहब पे इसका पूरा फाइल मिल जाएगा जहाँ से आप लोग फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। होप हम आपको अच्छे से समझाए होंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।